दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी। मुझे आपकी संपत्ति या रुपये पैसे नहीं चाहिए थे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वरुण एक आधुनिक सोच वाला युवा था। वह कोई प्राइवेट नौकरी करता था। नौकरी के साथ साथ एक समाज सेवी भी था। उसकी नौकरी से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, जिससे उसका गुजारा सही ढंग से चल रहा था। लेकिन वहीं पर उसके माता पिता थोड़ा पुराने ख्यालों के थे। समाज सेवा के कार्य के दौरान ही वरुण की एक विधवा महिला से मुलाकात हुई, जो एक बच्ची की मां भी थी। वरुण की उससे जान पहचान बढ़ी। धीरे धीरे जान पहचान ने दोस्ती का रूप ले लिया और दोस्ती का प्यार में बदल गई। वरुण और दीप्ति दोनों को ही पता नहीं चला। वह महिला अपने पति की मृत्यु के बाद ससुराल से निकाले जाने के कारण अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही थी। वरुण ने उसको आर्थिक और मानसिक संबल देकर बहुत मदद की, लेकिन अकेली महिला का समाज में रहना बहुत दुष्कर है। ये बात वरुण भली भांति समझ रहा था, लेकिन वह सोच रहा था कि उसके माता पिता तो इतने पुराने विचारों के हैं कि वे शायद ही दीप्ति को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर भी वरुण इस प्रयास में था कि जब उसके माता पिता बहुत खुश दिखेंगे तब वह धीरे धीरे उन्हें राजी कर लेगा। वरुण की मदद से अब उस महिला को अपने पति की सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, इसलिए वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गई थी। वरुण का मिलना जुलना अब थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि अब दीप्ति भी अपने ऑफिस चली जाती थी। बच्ची स्कूल जाने लायक हो गई थी। इस दरमियान वरुण ने कई बार दीप्ति के साथ अपने विवाह की बात अपने माता पिता के समक्ष रखी, लेकिन हर बार उनकी ना ही रही, क्योंकि वह किसी विधवा और एक बच्ची की मां को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। उधर दीप्ति के घर पर दीप्ति के माता पिता दीप्ति के दूसरे विवाह की तैयारियां कर रहे थे। उनका कहना था कि वे अपने जीते जी दीप्ति का घर बसा ले। वरुण तुमसे शादी नहीं करेगा बेटा, बेहतर है हम कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हें सेटल कर दे। ये बात दीप्ति की माँ ने जब दीप्ति से कही तो दीप्ति ने वरुण को भी बताई। वरुण ने उस वक्त तो दीप्ति से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन कुछ बहुत सोच विचार करता रहा। फिर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने खाना खाया। उसके बाद उसने पुनः अपने माता पिता से दीप्ति के बारे में जिक्र किया। उसके पिता ने कहा, वरुण तुम समझते क्यों नहीं हो? वह लड़की तुम्हें फंसाना चाहती है, क्योंकि तुम अच्छे खाते पीते घर से और इकलौते औलाद हो। वरुण ने अपने माता पिता को बहुत समझाया, लेकिन वे राजी नहीं हुए। अंत वरुण ने कुछ दिन बाद दीप्ति से मंदिर में शादी कर ली। जब शादी के बाद वह दीप्ति को लेकर घर पर आया तो उसके पिता ने दरवाजे से ही लौटा दिया, ये कहते हुए कि जिस संपत्ति और रुपए पैसे के लिए इस सालाक लड़की ने तुम्हें फंसाया है, वह संपत्ति और रुपया पैसा जब तुम्हें ही नहीं मिलेगा तो तुझ कंगाल को छोड़कर वह खुद ही चली जाएगी। वरुण दीप्ति को लेकर वहां से चला आया, ये कहते हुए कि न मुझे आपके पैसे चाहिए, न ही आपकी संपत्ति, और कई अन्यत्र एक किराए का मकान लेकर रहने
लगा सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन वरुण अपने ऑफिस टूर से शहर से बाहर गया हुआ था। तभी उसके पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। उसकी माँ ने फोन पर खबर दी तो वरुण ने बताया कि वह तो शहर से बाहर है, पहुंचने में वक्त लगेगा। जब तक पिताजी को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया जाए तब तक वह भी पहुंच जाएगा। फिर ये खबर वरुण ने दीप्ति को भी फोन कर दे दी। खबर मिलते ही दीप्ति अपने ऑफिस की गाड़ी के साथ वरुण के घर पहुंच गई और उसके पिता को समय से अस्पताल पहुंचा दिया। वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। कुछ दिन बाद उन्होंने दीप्ति को बुलाकर क्षमा मांगी और घर पर आकर रहने के लिए कहा। तब दीप्ति ने कहा, मुझे आपकी संपत्ति या रुपए पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे तो आप सिर्फ आपका आशीर्वाद भरा हाथ ही चाहिए था। फिर वरुण की माताजी के बहुत आग्रह करने पर वरुण दीप्ति और उसकी बेटी मिताली को लेकर अपने माता पिता के साथ आकर रहने लगा था।